or to a skeptic or to a person who does not know the Vedas, जो धार्मिक नहीं, वेदास को नहीं जानता, उस बंदे को सादा पानी भी पेश नहीं करना चाहिए। ये आपकी किताबों के अंदर लिखा है, ये कुरान में नहीं लिखा हुआ, ये हदीस में नहीं लिखा हुआ कि अधर्मियों को सपोर्ट करना। इस्लाम की नफरत, मुसलमानों से हसद और एक प्रोपेगेंडा ब्रेन वॉश आपको इस कदर ले उड़ा है कि आप अपने धर्म का ही नाश करने पर तुले हैं। मैं आगे आपको सबूत दूंगा आपके शास्त्रों से कि किस कदर जब आप पाखंडियों को दान देते हैं, उसका आप अपना धर्म जो है उसको कैसे भ्रष्ट करते हैं और नष्ट करते हैं, तो मैं बताऊंगा। अच्छा देखें, होता क्या है, आपने कई दफा सुना होगा, हमारे सनातनी दोस्त कहते हैं देखो जी फलां के सब्सक्राइबर इतने पहुंच गए, नेशनल टीवी पर पहुंच गया, फलां देखें जी रक्षे के ऊपर उसका पोस्टर लग गया, बस के ऊपर पोस्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भी खोलने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, तवज्जो करनी है। आमतौर पर आपने सनातनियों को देखा होगा, आएंगे कहेंगे कि जनाब देखें उनकी व्यूअरशिप तो 5000 है, उनको तो 7000 देखते हैं, उनको तो 3000 देखते हैं, उनकी व्यूअरशिप तो लाखों में है, उनके सब्सक्राइबर तो लाखों में है। आपको कौन देखता है? 200, 300, 150, लाइक भी कोई नहीं करता, कमेंट में भी आपको गालियां, रिपोर्टें भी हम आपकी करवाएं, मुसलमान कोई आपको सपोर्ट करने वाला ही नहीं है। आप जेलस होते हो उनको सुपर चैट मिल रही है, वो फल फूल रहे हैं। आप जेलस होते हो कि उनको नेशनल टीवी पर बुलाया जा रहा है। आप जेलस होते हो कि बड़े बड़े शंकरों और पंडितों से उनका राब्ता हो रहा है, वो फेमस हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया के अंदर। आप जेलस होते हो। ये पॉइंट रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? हाँ, सनातनी भाइयों की तरफ से रखा जाता है। तो आए, आपका धर्मशास्त्र क्या कहता है या आपके ग्रंथ क्या कहते हैं कि क्या अधर्मी फलते फूलते नहीं है? क्या वो नहीं तरक्की करते? क्या सिर्फ धर्म ही तरक्की करता है? हमें धोखा लग गया है। हम ये सुपर चैटें, व्यूज और सब्सक्राइबर्स और फेम और पॉपुलैरिटी, इन चीजों को कहीं समझ बैठे हैं कि ये धर्म की निशानी है। फेम, पॉपुलैरिटी और पैसा इकट्ठा होना धर्म की निशानी नहीं है। ये देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, मनुस्मृति का अध्याय 4 है और इसका श्लोका 172 आपके सामने है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं क्या हुआ, अधर्म निष्फल कभी नहीं होता। वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि जो अधर्म होता है, पाप का रास्ता होता है, वो निष्फल कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसको फल नहीं लगता, वो कट जाता है। निष्फल का मतलब होता है कि जिस चीज का कोई रिजल्ट ना हो, फल ना हो, पॉजिटिविटी ना हो। परंतु मगर वो आगे मनु जी खोलते हैं, वो कहते हैं मसला क्या है पापियों और अधर्मियों के साथ? मसला ये है कि चंद दिन की चांदनी को वो सदा जिंदगी की जो है बहार समझते हैं। कहते हैं परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। वो कहते हैं जब पापी अधर्मी या अधर्मी चरण अधर्म का कर्म कर रहा होता है, फौरन उसको सजा नहीं मिलती, फौरन सजा नहीं मिलती। आगे हाईलाइट देखें, वो कहते हैं इसलिए अज्ञानी लोग, इसलिए जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो लोग अधर्म से नहीं डरते। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि अधर्मी को फौरन सजा नहीं मिलती, वो पहले फलता फूलता है। आगे एक और मिसाल से समझाऊंगा कैसे फलता फूलता है, थोड़ा सा और मिसाल से समझाऊंगा। तो वो कहते हैं अधर्मी पहले फलता फूलता है, उड़ता है, फेम, पॉपुलैरिटी, चाम, लड़कियां आगे पीछे, गाड़ी, घर, लैपटॉप, स्टूडियो माइक, आगे पीछे टीम, डिजाइनर थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट्स, न्यू फोटोशूट, वो बड़ा फूलता है। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते। तथापि, अब वो आगे कहने लगे हैं, तथापि निश्चय जाने। अब वो कहते हैं मगर ये हकीकत जान लो, तथापि निश्चय जानो, ये हकीकत जान लो कि वह अधर्मी चरण, ये जान लो कि वो बुरे काम धीरे धीरे तुम्हारे सुख को मूलों के काटता चला जाता है। सुख के मूल्यों को काटता चला जाता है। मनु जी कहते हैं कि ये याद रखो, अधर्मी आहिस्ता आहिस्ता फूलता है
मगर उसको ये याद रखना चाहिए कि धीरे धीरे वो अधर्मी काम, वो पापी काम तुम्हारे सुख को, मूल्यों कहते हैं रूट, जड़, तो तुम्हारे सुख की जड़ को काटता चला जाता है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो जाता है। मुझे कुरान की आयत भी याद आई है, मगर आज मैंने पेश नहीं करनी, तो आज मेरे अव्वल मुखातिब हिंदू दोस्त हैं। आज कुरान और हदीस नहीं पेश करूंगा मैं, वरना कुरान की आयत इस पर बड़ी फिट आई थी मुझे याद। तो दोस्तों, हिंदू दोस्तों, सनातनी भाइयों, आपको लगता है आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ा उभर रहे हैं, फेम मिल रहा है, वो अधर्म भी ऊपर निकलता है, किसने कहा नहीं निकलता, वो भी तो फलता फूलता है। इसीलिए तो अज्ञानी पाप करने से डरता नहीं है, मगर धीरे धीरे वो तुम्हारे सुख के मूल्यों को काटता चला जाता है और तुम्हें खबर भी नहीं होती, जैसे दीमक उखाड़ देती है। अब मनुस्मृति का एक और हवाला मैं पेश करना चाहता हूं, जिसको सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी पेश किया और कहा कि 3 लोग ऐसे हैं कि जिनको दान देने वाला सनातनी डूब जाता है। 3 किस्म के लोगों को अगर आप दान देंगे ना, अब आपने रखना है सामने, ये वक्त आ गया है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू करने लगा हूं कि सनातनी दोस्त अपने होश करें, आंखें खोलें और एक्स मुस्लिम्स को अपने फ्रेम में रखें, जो जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और सोचें कि क्या ये इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसे तो आगे और भी चीजें आएंगी, मगर यहां से स्टार्ट हो गया, तो यहां आंखें खोल लें, तवज्जो करें। 3 किस्म के लोगों को मनुस्मृति में एक्सप्लेन किया गया है कि इन लोगों को दान बिल्कुल भी मत दो। जो इनको दान देगा वो खुद भी डूबेगा और इनको भी ले डूबेगा। ओए होए होए होए, खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो चलते हैं वो 3 लोग कौन है, आपकी स्क्रीन पर मनुस्मृति का ये श्लोक पेश किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी हिंदी सत्यार्थ प्रकाश में, और उसका सफा है 90। उसमें वो कहते हैं 3 लोग ऐसे हैं। नंबर 1, ऐसा ब्रह्मचार्य जो सच्चाई की बात ना करता हो, ठीक है, सत्य भाषणादि तपरहित, हाँ, तपरहित का मतलब होता है, या सत्य भाषणादि तपरहित, इसका मतलब होता है ऐसा बंदा जो सच्ची बात कभी भी ना करता हो मगर रूप ब्रह्मचारी का धारा हुआ हो। तो एक ऐसा पहला बंदा जो ब्रह्मचारी हो मगर कभी भी सच्ची की बात ना करता हो। अपने इर्द गिर्द देखें, कितने लोग इस वक्त यूट्यूब के ऊपर ऐसे सनातनी हैं जो ब्रह्मचारी का रूप धारे हुए हैं मगर सच कभी नहीं बोलते। क्या उनको दान देना चाहिए? आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिना पढ़ा हुआ, आय हाय हाय हाय, बिना पढ़ा हुआ दूसरा ऐसे शख्स को दान नहीं देना चाहिए जिसने चीज पढ़ी ही ना हो। मुझे बताएं, कितने एक्स मुस्लिम्स को आपने लैपटॉप लेके दिए, चैनल खोल के दिए, जिनको ऊपर से देख के कुरान नहीं पढ़ना आता, अरबी की बे नहीं आती, इस्लाम की खबर कोई नहीं, चैनल्स को सपोर्ट करते रहे, सुपर चैटे लेते रहे, जब हमारे सामने बैठते हैं उनसे बात नहीं होती, उनको पता ही नहीं चलता, हाँ जी, और आप उनको दान करते हैं। दूसरा ये। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम भाई आपकी तवज्जो भी, कैसे भाई आपकी तवज्जो भी चाहिए मुझे तीसरे के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं तीसरा कहते हैं अत्यंत धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला। अत्यंत का क्या मतलब है? अत्यंत का मतलब है हर वक्त। अंत कहते हैं जहां जिसका एंड हो। अत्यंत का मतलब होता है एंडलेस। अत्यंत का मतलब हुआ जो हमेशा ही धर्म के नाम पर दूसरों से दान लेने वाला हो। ये उसकी आगे डेफिनेशन एक्सप्लेन, ये बंदा कौन होगा? कहते हैं ये बिना, अच्छा कहते हैं ये 3 लोग, सॉरी तीनों का एक्सप्लेन करने लगे हैं। यानी ऐसा ब्रह्मचारी हो जो सत ना बोले, बिना पढ़ा हुआ जाहिल, और तीसरा वो जो धर्म के नाम पर हमेशा पैसा बटोरता हो। ये 3 किस्म के लोग। वो क्या कहते हैं? ये तीनों पत्थर की नौका से समुंदर में तैरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूबते हैं। ये तीनों डूबते हैं सागर के अंदर अपने दुष्ट कर्मों के साथ, और आप इनको दान दे रहे हैं। और आगे वो कहते हैं, आगे देखें, मनुस्मृति को कोट करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसका अर्थ लिखा है नीचे, आखिरी लाइन जो मैंने ब्लू की है। कहते हैं वो तो डूबते ही हैं
परंतु दाताओं को साथ डुबो देते हैं। आप अंदाजा करें, हाँ, ये 3 लोग हैं, आप इनको दान देते हैं, दान देने के बाद ये अपने कर्मों की वजह से दुख सागर के अंदर डूब जाते हैं। वो तो डूबते ही हैं, परंतु दाताओं का क्या मतलब है, जो स्पॉन्सर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो तो डूबते ही हैं, परंतु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं। ये 3 किस्म के लोगों को दान नहीं देना चाहिए था। नाश कैसे करते हैं, इसको आप जरा सुने। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने मनुस्मृति को कोट करके, ये जरा देखिएगा सैम भाई, ये हवाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मनुस्मृति का और स्वामी दयानंद सरस्वती का अर्थ है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो धर्म से प्राप्त हुआ धन का उत्तप तीनों को देना, ठीक है, तीनों को देना है। अच्छा, वो कहते हैं जो धर्म से प्राप्त हुई दौलत, यानी यहां से धर्म से मुराद पता क्या है, यहां धर्म से मुराद ये नहीं है कि कोई पंडित है उसको पैसा मिला, नहीं, धर्म से मुराद ये है जो हलाल का पैसा कमाता है, हलाल का पैसा। तो यहां कहा जा रहा है कि जो हलाल सूत्रों से कमाया हुआ पैसा इन तीनों को देता है, वो दानदाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश पुनर्जन्म में करता है। जी, ऐसे लोगों को जो बंदा दान देता है ना, हलाल कमाई अपनी, इन 3 किस्म के लोगों को, तो जो देने वाला होता है ना, उसका नाश तो इसी दुनिया के अंदर होता है, और ये जितने एक्स मुस्लिम्स हैं इनका नाश अगले जन्म के अंदर अल्लाह के हवाले हो गया। ये मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, और स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। तो हमारी अक्सरियत आर्या समाजी की कट्टर जो हमारे दोस्त हैं, वो जरा तवज्जो करें। यार, आपने इस्लाम से नफरत तो करनी थी, वो तो समझ आती है, इस्लाम की नफरत के अंदर क्या अपना धर्म भी भ्रष्ट कर देना है क्या? मैं तुम्हें होश दिलाना चाहता हूं। अब कहेंगे जी, मुझ पे 2 इल्जाम लगा देंगे, कहेंगे एक तो ये पाकिस्तानी है, ऊपर से मुसलमान है, इसलिए मेरी बात नहीं माननी, चाहे ग्रंथ इनके दिखा रहा हूं, चाहे इनके ग्रंथ दिखा रहा हूं, क्योंकि शैतान ने दिमाग के अंदर वो नंबर ठोक दिया है कि जनाब ये पाकिस्तानी है और ये मुसलमान है, लिहाजा ये झूठी बोल रहा है। अब कितनी को कोशिश करूं मैं, मेरी तो जुबान टेढ़ी हो गई है हिंदी पढ़ पढ़ के, मैं तो इंग्लिश में दिखा भी नहीं रहा, सिर्फ एक वाला दिखाया, इसलिए कि यार कम से कम तुम ही समझ जाओ कि मैं तो नहीं झूठ बोल रहा। हाँ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सैम भाई, जी सैम भाई, ये चीज आमिर भाई सारे एक्स मुस्लिम्स को भी जानना चाहिए कि सनातन धर्म क्या बोलता है इनके खिलाफ, उनको भी जानना चाहिए और हमारे सनातनी भाइयों को भी जानना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपके सामने एक और हवाला रखता हूं कि सैम भाई, स्वामी दयानंद ने क्यों कहा, या मनुस्मृति में क्यों कहा गया कि जो इन लोगों को, ऐसे लोगों को दान देते हैं वो डूब जाते हैं, उनका नक्शा खींचा है उन्होंने। ये देखें, मनुस्मृति को ही कोट करके, तो मनुस्मृति कोट करके सफा 90 के ऊपर स्वामी दयानंद श्लोक कोट करते हैं और कहते हैं नक्शा खींचा, कहते हैं जैसे पत्थर की नौका में, अच्छा, पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है। पत्थर की नाव बनाए तो पत्थर फेंके पानी के अंदर, वो डूब जाता है, तो पत्थर की नाव पानी में तैर ही नहीं सकती। तो इन लोगों को दान देने वाला, अधर्मियों को, पाखंडियों को, वेद निंदकों को दान देने वाला ऐसे ही है जैसे दोनों पत्थर की नाव में बैठकर पानी समुद्र में गुजर रहे हैं। तो कहते हैं वैसे ही अज्ञानी दाता, यहां पर लफ्ज देखे क्या इस्तेमाल हुआ है, अज्ञानी दाता। क्यों कहा गया अज्ञानी दाता? इसका मतलब यह है हिंदुओं को भी नहीं पता कि वो एक्स मुस्लिम को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। अज्ञानी दाता। तो कहते हैं जैसे पत्थर की नाव में तैरने वाला डूब जाता है, वैसे अज्ञानी दाता और ग्रहिता, ग्रहिता देने, अच्छा, ये एक लफ्ज है अधोगति, अधोगति, हाँ ठीक है, हाँ, ग्रहिता देने, अगोहति, एक मिनट, अधोघाती, अधोगति, इस वर्ड को मैंने सर्च किया था। अधोगति का मतलब होता है जहालत, ठीक है, अधोगति का मतलब होता है जहालत, इग्नोरेंस, और ग्रहति देना, यानी जो लेने वाले होते हैं इस दान को, वो जहालत में अर्थात दुख के प्राप्त होते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं। क्या मतलब है इसका? वो कहते हैं जो देने वाला होता है अज्ञानी दाता, और जो पैसा लेने वाला होता है वो
अधोगति कहते हैं इग्नोरेंस को, जहालत को। तो अधोगति के समुंदर में वो डूबते हैं, यानी दुख को प्राप्त होते हैं। तो जो पैसे ये देते हैं और जो पैसे लेते हैं, ये दोनों शख्स ऐसे हैं जैसे ये समुंदर में पत्थर की नाव में तैर रहे हैं। तो गोया डूबना ही डूबना है, दुख ही दुख इनके मुकद्दर के अंदर है। ठीक हो गया जी। यहां तक हमने समझा कि दान देना और लेने वालों की सूरत हाल क्या है। अब मैं आपके सामने चलने लगा हूं सैम भाई, यहां से वो सेशन शुरू होने लगा है कि अब हम समझेंगे पाखंडी होते कौन है। देखें, हमारे सामने ये तो क्लियर हो गया कि दान किनको नहीं देना चाहिए, हमारे सामने ये क्लियर हो गया क्यों नहीं देना चाहिए, हमारे सामने क्लियर हो गया कि उनके साथ कैसा रवैया होना चाहिए। अब हमने समझना यह है कि वो लक्षण क्या है, पाखंडियों के लक्षण क्या है, जिनको समझना बड़ा जरूरी है। तो वो हम यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं मनुस्मृति पेश करता हूं आपके सामने। मनुस्मृति में चतुर्थ अध्याय है, यानी चौथा अध्याय है, और इसका श्लोका है 3:30। वो कहते हैं किंतु जो पाखंडी, वेद निंदक, नास्तिक, ईश्वर, वेद और धर्म को न माने, अधर्मचरण करनेहारी, हिंसक, शाठ, मिथ्या भावनी, कुतर्की और बकवाती। अभी ये सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं। बकवाती, ये सारे वर्ड इस्तेमाल हुए हैं संस्कृत के। इन एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे अपनी जुबान में नहीं, स्वामियों की जुबान में। ठीक है जी, मैं नहीं करूंगा, स्वामी दयानंद खुद करेंगे और आपके सामने वो रख दूंगा। बकवाती अर्थात प्राय पदार्थों हारने व बहकने में बगुले के सम्मान अतिथा वेशधारी बन के आवे। अब इसको थोड़ा समझते हैं। मेरी हिंदी चूंकि स्लो है तो मैं अब इसको दोबारा पढ़कर आपके सामने रखूंगा ताकि मैं समझा सकूं और इसी तरीके से मेरी हिंदी भी बेहतर हो जाएगी। वो कहते हैं आप सब लोगों की तारीफ कर सकते हैं। बेसिकली जो अध्याय 4 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति का। अध्याय 4, इसमें आपको सोशल लाइफ और लोगों के साथ इंटरेक्शन, नॉन हिंदूज के साथ, हिंदूज के साथ, शूद्रों के साथ, वैश्यास के साथ, ब्राह्मण्स के साथ कैसे ताल्लुक कायम करना है, ये सारा मनुस्मृति के चौथे अध्याय के अंदर आपको समझाया गया पूरा। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसको समझना है कि वो कहते हैं किंतु मगर सबके साथ अच्छा ताल्लुक है, किंतु मगर जो पाखंडी हो, वेद निंदक हो, नास्तिक हो, ईश्वर, वेद और धर्म को यानी ईश्वर को, वेद को और धर्म को ना माने, और हो क्या, अधर्मचरण, पापी काम करने वाला, और आगे हिंसक, नुकसान पहुंचाने वाला जीवों को, शाठ, जिद्दी, मिथ्या भीमनी, ऐसा शख्स जो ऊपर से झूठी बातें, मीठी शुगर कोटेड बातें, फरेबी, धोखेबाज, कुतकरी का मतलब है जो फजूल बहस, लिचड़ या आर्ग्यूमेंट करने वाला, बहस मुबासा करने वाला, और बकवाती जो बकबक करने वाला हो। अर्थात अब नक्शा खींचने लगा है वो कहने लगे हैं इन सब का नक्शा, ये सारी कैटेगरी आ गई। अर्थात पराये पदार्थों हारने क्या मतलब है, पराई दौलत को लूटने वाला, व बहकने और बहकाने में, यानी लोगों को चूना लगाने में बगले के सम्मान हो। बगले का सम्मान क्या मतलब है, बगला एक टांग के ऊपर खड़ा हो जाता है और ऐसा रूप धारता है कि वो बगला जब एक टांग के ऊपर खड़ा होता है तो मछली को ये लगता है कि शायद ये मछली है। जो पतली सी टांग होती है पानी में, ऐसे उसको लगती है ये मछली है वो आती है पास, वो उसको फटाफट झपट लेता है। इसीलिए एक्स मुस्लिम्स को यहां पर बगला कहा गया है कि ये बगुले हैं। तो बगले के सम्मान अतिथा वेशधारी कहते हैं लिबास, डिस्गाइज करना, कैमोफ्लाज करना, तो वो करते हैं, बन के आवे। अब ये सब लोग जिनका नक्शा खींचा गया है मनुस्मृति के अंदर, ये सब लोग ये काम करने के लिए, क्या काम, पैसा ठगने के लिए जब आवे तो क्या करना चाहिए सनातनी दोस्तों। लास्ट लाइन आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं मनुस्मृति की। वो कहते हैं जब ये लोग आवे, उनका वचन मात्र से भी
सत्कार ग्रस्त कभी ना करें। क्या मतलब है? पाखंडी, वेद निंदक, नास्तिक, ईश्वर और वेद का इनकारी, अधर्मी, हिंसक, जिद्दी, झूठ बोलने वाला, मक्कार, धोखा देने वाला, लोगों का माल लूटने वाला, लोगों को धोखा देने वाला, ये सब वो लोग हैं कि वचन मात्रा से, वचन मात्रा का क्या मतलब है? सिर्फ जुबान से मॉरल सपोर्ट, एडमायर करना, तारीफ करना, ये काम भी आपने नहीं करना कभी भी। ये मनुस्मृति के अंदर बयान किया है। एक चीज मैं यहां रखना चाहता हूं, जब मैं स्टडी कर रहा था तो आमतौर पर ये कहते हैं वेद निंदक और नास्तिक ये अलग चीजें हैं। मजे की बात बताऊं, मनुस्मृति में नास्तिक को ही वेद निंदक कहा गया है, यानी नास्तिक होना ही वेद की निंदा है। ये देख लें आप आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, मनुस्मृति का दूसरा अध्याय है और इसका श्लोका है 11वां और 12वां आपकी स्क्रीन पर। इसमें मैं पढ़ता हूं, वो कहते हैं जो लोग, ये वही है जिसको सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कोट किया था और ये आपके सामने है। वो कहते हैं जो बंदा जो हमारे धर्मशास्त्र हैं या धर्म मूल्य हैं उनका अपमान करता है, वो उसे चाहिए कि आप उसे निकाल दें देश के अंदर से। वो इसी यज्ञ है कि उसको निकाल दिया जाए। क्यों? आखिरी लाइन देखें जो मैंने अंडरलाइन किया। वो कहते हैं क्योंकि वेद निंदक नास्तिक है। आखिरी लाइन देखें, क्योंकि वेद निंदक नास्तिक होता है। तो वेद निंदक को यहां पर नास्तिक कहा गया है। अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं मैं इसको जल्दी खत्म करूं। आखिरी 2-3 हवाले हैं जिनको पेश करना बड़ा जरूरी है। आपको मैंने कहा था कि यहां पर एक एक वर्ड जो है पाखंडी है, यहां पर मिथ्या भाषणी है, यहां पर इसके अलावा शाट है, इसके अलावा कुतकरी है, और इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन यहां पर संस्कृत के अंदर जो वर्ड्स हैं स्वामी दयानंद की जुबानी करवाना चाहता हूं। जरा सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हवाला है। स्वामी दयानंद सरस्वती मनुस्मृति का ये कोट करके लिखते क्या है? वो कहते हैं पाखंडी कौन होता है? पाखंडी अर्थात वेद निंदक, वेद विरोधी, वेद विरोधी आचरण, आचरण क्या होना चाहिए? आचरण, ठीक है, आचरण, वेद विरोधी काम करने वाला, तो कर्णहारी आगे लिख भी दिया है, वेद विरोधी आचरण कर्णहारी, यानी ऐसा बंदा जो वेद के विरोधी हो। आगे क्या है? आगे है विकर्मस्थ। विकर्मस्थ उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया वो कौन होता है? जो वेद विरोधी कर्म का कर्ता, मिथ्या भाषण आदि युक्त। मिथ्या भाषण आदि शुगर कोटेड बात करने वाला। मिसाल के तौर पर वेद निंदक मैं यहां क्यों जोर दे रहा हूं और नास्तिक क्यों जोर दे रहा हूं? आप साहिल से पूछें, एडम सीकर ने तो एक्सप्लेन किया हुआ है। हारिस सुल्तान को देखें, गालिब पवाल को देखें, और कितने लोग हैं उनको देखें जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम अगर वेद की निंदा करते हैं तो आप कौन सा हमें सपोर्ट कर रहे हैं? और करें भी ना, थैंक यू सो मच। मगर इस्लाम की नफरत में इनको क्यों कर रहे हैं? सवाल तो यह है, इनको सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? अब ये देखें, ये इसी को मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। उसको उन्होंने बयान कर दिया कि जो मीठी बातें करने वाला हो। यहां पर एक वर्ड है बड़ा मजे का, वो है विडाल, विडाल वर्तिक, वर्तिक, विडाल वर्तिक, थैंक यू, विडाल वर्तिक। विडाल वर्तिक जो है ये बड़ी जबरदस्त तशबीह दी गई है। ये बेसिकली लक्षणा इस्तेमाल की गई है जिसको हम इस्तिआरा कहते हैं, मेटाफॉर। यानी एक्स मुस्लिम्स की यहां पर जो मेटाफॉर उनका लक्षण इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि जिस तरह बिल्ली होती है ना, बिल्ली वो घास लगा के बैठती है, सुपर चैट सुपर चैट सुपर चैट, हिंदू आ गया हिंदू आ गया, ऐसी बात करनी, हिंदुओं को लेकर बैठना, ऐसे लोग। मगर आगे उसको मजीद भी एक्सप्लेन कर दिया है, नीचे चलते हैं। वो कहते हैं जो लोग इस किस्म का बिल्ली की तरह झपटा मारते हैं वैसे जनों का नाम विडाल विडाल वर्ती है, विडाल वर्ती। अच्छा, शाट, शाट ये मेरे ख्याल से शैतान से मिलता जुलता वर्ड है, क्योंकि इसकी जो सिफ्त बयान की गई है शाट की वो भी आपको लगती है। शाट कहते हैं अर्थात हटी यानी जिद्दी, द्रोग्राही। द्रोग्राही का मतलब यह है कि जो धोखा देने वाला हो, द्रोगोही करने वाला हो, तो दुराग्रही, दुराग्रही होना चाहिए। अभिमानी, सेल्फ प्रेज, एरोगेंट, हैं जी। एक्स मुसलमान छांटी करके देख लो जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या है। आगे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अभिमानी, उसके आगे अल्फाज देखें, आप जाने नहीं औरों का कहा माने नहीं। आहा,
तो समझ जाएं, उसको भी पाखंडी कहते हैं। आप जाने नहीं, औरों का कहा माने नहीं। और आगे आ जाएं, हैतुक किसे कहते हैं? हैतुक कहते हैं कुतकरी करने वाला, कुतकरी व्यर्थ, जालसी बंदा, ठीक है, बकने वाला, बहुत ज्यादा जिद, अड़ने वाला, बहस करने वाला, आर्ग्यूमेंट, बाल की खाल उतारने वाला। जैसे कि आजकल के, आगे क्या लिखते हैं जरा देखिएगा सैम भाई, ब्लू वाली लाइन से पीछे देखिएगा, स्वामी साहब क्या लिखते हैं। कहते हैं जैसे कि आजकल के वेदांती बकते हैं, ठीक है। तो स्वामी साहब कह रहे हैं ये वो पखंडी हैं जो आजकल के वेदांती, मैं चतुर्वेदी, मैं तुफैल चतुर्वेदी, मैं समीर चतुर्वेदी, मैं जनाब पूजा उपाध्याय, मैं कालिदासी, मैं जनाब सनातन धर्म को, तो ऐसे वेदांती जिनको ना खुद आता है ना दूसरों का कहा मानते हैं, सिर्फ झूठ बकते हैं। अब आगे देखिएगा वो क्या नक्शा खींचते हैं। वो कहते हैं हम ब्रह्मा, इनकी इनकी डिटेल क्या है ये जो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हम ब्रह्मा और जगत, यानी वो खुद, ये नास्तिक यहां से शुरू होगा, खुद भी ब्रह्मा और जगत, ये दुनिया मिथ्या है। मिथ्या मतलब है झूठ है, धोखा है। वेद आदि शास्त्र और ईश्वर भी काल काल्पित हैं। क्या मतलब? ये वो पखंडी होते हैं जो क्या कहते हैं आजकल कि ना ये ब्रह्मा है, ना वेद की हकीकत है, ना शास्त्र हकीकत है, ना ईश्वर हकीकत है, यह सब काल्पति हैं। तो ये कौन कर रहा है? एथियस्ट। आप ये जो आपके ग्नोस्टिक और एथियस्ट एक्स मुस्लिम्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पाखंडी हैं। उनसे पूछे ना जाके ईश्वर के बारे में, वेदों के बारे में उनकी क्या राय है, पूछो तो सही, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ये नक्शा खींचने के बाद इस मंत्र के आगे वो क्या कहते हैं कि क्या इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो पेज 89 के ऊपर ये चतुर्थ समोल्लास है, चौथा चैप्टर है सत्यार्थ प्रकाश का, उसमें वो लिखते हैं, कहते हैं इन तीनों को सपोर्ट, जिस तरह मनुस्मृति के अंदर कहा गया था, इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये देखें नीचे, सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ था वचन मात्र से भी इनकी किसी किस्म की भी प्रेज नहीं करनी चाहिए। तो स्वामी साहब लिखते हैं मनुस्मृति में क्यों मना किया गया। कहते हैं क्योंकि इनका सत्कार करने से, इनकी प्रेज करने से ये वृद्धि के वृद्धि को पाकर, यानी वृद्धि को पाकर क्या मतलब है? पॉपुलैरिटी को, फेम को पाकर, तो वृद्धि को पाकर संसार को अधर्म युक्त करते हैं। अगर इनको पॉपुलैरिटी मिली, अगर आपने सपोर्ट करते रहे और इनको फेम मिला, नेशनल टीवी, जनाब सुपर जेटें और पैसे, गाड़ियां, बंगला, लैपटॉप ये दिया, ये संसार को अधर्मी बना देंगे। आप तो आप तो अवनति, आप तो अवनति के काम करते ही हैं, खुद बुरे काम तो करते ही हैं, परंतु साथ में से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, इधर सुनिएगा आखिरी लाइन, परंतु साथ में सेवक को भी अविज्ञा रूपी, अविज्ञा रूपी या अविद्या रूपी, तो अविद्या रूपी यानी जहालत के जरिए, जहालत के तरीके पर, तो अविज्ञा रूपी महासागर में डुबा देते हैं। यानी जो बंदे इनके पीछे चलते हैं उनको इग्नोरेंस के जरिए, जहालत के जरिए, धोखे के जरिए ये डुबा देते हैं। आखिरी बस एक हवाला है जिसमें पाखंडियों के लक्षण मनुस्मृति के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने और खोलकर बयान किए हैं। तो आखिरी हवाला, बड़ी तेजी से मैं बढ़ रहा हूं, डिटेल में बात इस पर आगे करेंगे, सैम भाई से भी राय लेंगे। ये मनुस्मृति का चौथा अध्याय था जिसके मंत्र को कोट, जिसके श्लोक को कोट करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने सफा 92 के ऊपर, 9-2-92 के ऊपर उन्होंने पाखंडियों के लक्षण बयान किए थे। अब मैं सिर्फ वो पढ़ूंगा जो उन्होंने हिंदी के अंदर येलो और ब्लू के अंदर लिखा हुआ है, ये मैंने आपके सामने जरूर पढ़ना है। वो कहते हैं पहला लक्षण क्या है पाखंडियों का, ये जरूर देखें, सनातनी दोस्त खुद फैसला करें, आया दान देना चाहिए ऐसे लोगों को नहीं। वो कहते हैं धर्म कुछ भी ना करें परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। तवज्जो, पाखंडियों का लक्षण, धर्म कुछ भी ना करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा सर्वदा, अच्छा सर्वदा यानी सर्वदा का मतलब यह है सदा, तो सदा कर, सदा लोभ से युक्त। लोभ किसे कहते हैं? संस्कृत के अंदर लोभ कहते हैं लालच को, हवस को, भूख को। सुपर चैट, सुपर कंजूसी, आप सपोर्ट नहीं कर रहे,
चंदा चाहिए जनाब, चैनल रजिस्टर करवा लिया, लैपटॉप, ये वो, तो सदा लोभ से युक्त भरा रहे, लालच